स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना चौहान सर। हमारा यूनिट चल रहा है केमिकल थर्मोडायनेमिक। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ओके, लास्ट पीरियड में हमने देखा था माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, दैट इज वर्क डन is equal to minus external pressure, that is opposing force, into change in volume, that is delta V। लास्ट पीरियड का थोड़ा सा लेता हूं बच्चों, जिससे आपका रिकैपुलेशन हो जाए कि ये लिया था हमने सिलेंडर, याद करो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया था A, इसमें भरी थी हमने गैस इनिशियल वॉल्यूम था V1 और ये सिलेंडर के ऊपर हमने फिट किया था वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, मासलेस मूवेबल पिस्टन। इसका इनिशियल वॉल्यूम था बच्चों V1, फिर गैस का हुआ था एक्सपांशन, फाइनल वॉल्यूम था V2। अब गैस का एक्सपांशन हो रहा है, गैस फोर्स प्रेशर अप्लाई कर रही है ऑन द पिस्टन पे, तो ये उसे हम कहेंगे बच्चों प्रेशर ऑफ गैस, या तो फिर हम उसे कहेंगे ड्राइविंग फोर्स। और सेम टाइम सराउंडिंग से फोर्स अप्लाइड हो रहा है ऑन द पिस्टन, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर, या तो फिर कहेंगे अपोजिंग फोर्स। ये लास्ट पीरियड में लिया था, समझ में आ गया बच्चों। ये ड्राइविंग फोर्स से पिस्टन ऊपर जा रहा है और पिस्टन के ऊपर सराउंडिंग से जो प्रेशर वर्क कर रहा है उसे कहते हैं बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर, या तो फिर अपोजिंग फोर्स। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम वर्क। तो मैक्सिमम वर्क समझने के पहले हम देखेंगे बच्चों वर्क डन इन केस ऑफ वैक्यूम। इन केस ऑफ वैक्यूम मतलब बच्चों वर्क डन इन केस ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या? जहां पर बिल्कुल भी एयर नहीं है, कोई भी सराउंडिंग में एयर नहीं है, कोई भी सराउंडिंग में गैस नहीं है, तो कोई भी एयर नहीं है सराउंडिंग में, गैस नहीं है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना रहेगा बच्चों? 0। अपोजिंग फोर्स कितना रहेगा बच्चों? 0। अगर इन केस ऑफ वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर अगर 0 रहा माय डियर स्टूडेंट, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 रहा तो वर्क डन भी क्या रहेगा? 0। वर्क डन भी क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स? 0। ठीक है, तो इस पे से हमें क्या समझना है कि अपोजिंग फोर्स अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते जाओगे, अपोजिंग फोर्स थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो हमें भी क्या मिलते जाएगा? वर्क डन। अगर यहाँ पे अपोजिंग फोर्स 0 है, अब मैंने थोड़ा सा अपोजिंग फोर्स बढ़ाया, थोड़ा सा, तो क्या होगा? सम वर्क इज ऑब्टेन। वी हैव टू इंक्रीज अपोजिंग फोर्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, देन सम वर्क इज ऑब्टेन। फिर से अपोजिंग फोर्स मैंने बढ़ाया तो फिर से सम वर्क इज ऑब्टेन। क्लियर? ऐसा करते करते अगर when the opposing force reaches its maximum, इस तरीके से मैंने अपोजिंग फोर्स को उसके मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ा दिया, तो देन द सिस्टम परफॉर्म्स द मैक्सिमम वर्क। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? मैक्सिमम वर्क। मतलब अगर अपोजिंग फोर्स को मैंने मैक्सिमम कर दिया, मैक्सिमम, इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, देन द सिस्टम परफॉर्म्स। सिस्टम कैसी परफॉर्म्स करेंगी माय डियर स्टूडेंट्स?
मैक्सिमम वर्क। सिस्टम कैसा परफॉर्म्स करेगी? मैक्सिमम वर्क। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो अपोजिंग फोर्स है ये आपको कितना इंक्रीज करना है? क्लियर? कितना इंक्रीज करना है और कब तक इंक्रीज करना है? आपको कब तक इंक्रीज करना है बच्चों? ये है ड्राइविंग फोर्स और ये है अपोजिंग फोर्स। इनके बीच में का डिफरेंस जो है वो रहना चाहिए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। दोनों में का डिफरेंस, दैट इज डेल्टा पी। अब सेकंड पॉइंट देखो, इफ द प्रेशर पी ऑफ द गैस, मतलब ड्राइविंग फोर्स, डिफर फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब अपोजिंग फोर्स, ये दोनों में का डिफरेंस इज अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज डेल्टा पी। द वर्क डन वुड बी मैक्सिमम व्हेन द डेल्टा पी इज स्मॉलेस्ट। तो वर्क डन मैक्सिमम कब मिलेगा बच्चों? व्हेन द डेल्टा पी इज स्मॉलेस्ट। ठीक है? फिर अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू पी माइनस डेल्टा पी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? ओके। अब ये थर्ड पॉइंट देखो, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब अपोजिंग फोर्स मस्ट बी इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर देन द ड्राइविंग फोर्स। अगर मैक्सिमम वर्क मिलाना है तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर होना चाहिए। किससे? अपोजिंग फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। किससे? अपोजिंग फोर्स से। देन द मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन। और ये जो ड्राइविंग फोर्स है इज इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर है देन द अपोजिंग फोर्स। ये कहाँ होता है बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस में। सो मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ गया? और ये ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये सब करते हुए टेम्परेचर क्या रखना है बच्चों? रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर फिर कौन से प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है सर? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस पे से क्या समझा सर हमें कि मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन इन अ रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो क्या कंडीशन है बच्चों मैक्सिमम वर्क की? द ड्राइविंग फोर्स इज इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। किससे? अपोजिंग फोर्स से। तभी हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वर्क। और मैक्सिमम वर्क एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे करना है। सो हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। चलो, वीडियो अगर पसंद आया हो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।